Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Sarashar Ali Sheikh and welcome to all of you on our YouTube channel Sarashar Ali. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा और उसके हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ की और अब जो है इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ रूल्स जो है वो डिस्कस करूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के। ठीक है, सो रूल जो स्टूडेंट मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ। ये रूल्स किसके स्टूडेंट? ये रूल्स आपके पास जो है एक नंबर के अंदर जो डिजिट से मिलकर के एक नंबर आपके पास तैयार होता है, उनके अंदर किस डिजिट की इंपॉर्टेंस है, कौन सा डिजिट रिलायबल है और कौन सा डिजिट रिलायबल नहीं है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे। सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, दो तरह के डिजिट होते हैं, एक होता है जीरो डिजिट और एक होते हैं नॉन जीरो डिजिट। जीरो डिजिट है बस जीरो होता है, नॉन जीरो डिजिट में जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज ऑल आर द नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, तो जो नॉन जीरो डिजिट्स है स्टूडेंट्स आपके पास और जीरो डिजिट है उसके हवाले से यहाँ पर बात की जा रही है। जीरो को भी हटाएंगे, पहले नॉन जीरो डिजिट्स की डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, all the non-zero digits are significant। सही है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे हमेशा उनकी इंपॉर्टेंस होगी, हमेशा उनकी अहमियत होगी नंबर्स के अंदर। जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया 1 2 3 दैट इज 123। 123 में 1 की भी इंपॉर्टेंस है, 2 की भी और 3 की भी इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको दे दिया 234, यहाँ 2 की भी इंपॉर्टेंस है, 3 की भी इंपॉर्टेंस है और 4 की भी इंपॉर्टेंस है। सो देयर आर द थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स और द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जैसे स्टूडेंट 348 मैंने आपको दे दिया, तो 3 4 और 8 तीनों की इंपॉर्टेंस है, तो देयर आर द थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ नंबर। ठीक है, 444 4 4 और 4 तीनों की इंपॉर्टेंस है आपके पास स्टूडेंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 all are non-zero digits and all are significant in any condition। कोई भी कंडीशन हो आपके पास स्टूडेंट, हमेशा जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनके हमेशा आपके पास आप उसकी अहमियत को कंसीडर करेंगे, हमेशा वो आपके पास सिग्निफिकेंट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा रूल स्टूडेंट, दूसरा रूल कुछ इस तरह का है कि भाई अगर आपके पास जीरो जो है जीरो, ठीक है, एक या एक से ज्यादा जीरोस, ठीक है, एक या एक से ज्यादा जीरोस अगर दरमियान में आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट्स के, यानी कि इस जगह पर 1 से लेकर के 9 के दरमियान कोई भी डिजिट है, दरमियान में एक जीरो आ गया, एक से ज्यादा जीरोस आ गए और आखिर में भी 1 से लेकर 9 के दरमियान कोई एक डिजिट भी अगर एटलीस्ट मौजूद है, तो इंक्लूडिंग दीज नंबर्स जीरो या जीरोस सब के सब सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल ले लूं 302, 302 में 3 नॉन जीरो डिजिट 2 नॉन जीरो डिजिट, दोनों की सिग्निफिकेंसी है, दोनों की इंपॉर्टेंस है, लेकिन जीरो जो है वो नॉन जीरोस के दरमियान में, तो इसलिए उसकी भी सिग्निफिकेंसी है, वो भी आपके पास सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। सो इन दिस नंबर ऑल आर सिग्निफिकेंट। 4003, 4003 में स्टूडेंट आपके पास 4 और 3 ये तो नॉन जीरो डिजिट है, ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये जो दरमियान में जीरो है स्टूडेंट ये आपके पास नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में, इसलिए इन जीरोस की भी आप सिग्निफिकेंसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? देयर आर द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कह रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, और यहाँ पर कितने थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आप इसे कह सकते हैं। अब स्टूडेंट थर्ड रूल जो है, ये थर्ड रूल आपके पास 1 से स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, 1 से स्मॉलेस्ट नंबर का मकसद स्मॉलेस्ट नंबर्स के हवाले से, और स्मॉलेस्ट नंबर्स के हवाले से कैसे? जो भी नंबर स्टूडेंट आपके पास होगा उसके लिहाज से 1 क्या होगा? ग्रेटर होगा, ये उसके हवाले से डिस्कशन की गई है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि जो 1 से स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं उनको पॉइंट में लिखा जाएगा, जैसे कि 0.0084 या 0.9 या फिर 0.86 या फिर 0.49 इस तरह से। ठीक है, तो ऑल द नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन 1 उन्हें हमेशा कैसे लिखा जाता है? पॉइंट्स में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट ऐसा नंबर जो कि आपके पास क्या हो? 1 से स्मॉलेस्ट हो, उसमें पॉइंट से पहले वाला जीरो
और नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जीरो सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा स्टूडेंट, मैंने ये कहा कि अगर नंबर आपके पास क्या है स्टूडेंट, छोटा है 1 से, तो पॉइंट से पहले यानी डेसिमल से पहले और नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरो है सारे नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 इज सिग्निफिकेंट, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। 0.9 में डेसिमल से पहले बस एक जीरो है और नॉन जीरो डिजिट से पहले और मजीद कोई जीरोस नहीं है डेसिमल के बाद, तो इसलिए बस यहाँ पर 9 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। इसी तरह से 0.86, तो डेसिमल से पहले बस ये जीरो है, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, और डेसिमल के बाद कोई जीरो नहीं, डेसिमल के बाद डायरेक्टली 8 और 6 है, तो ये तो सिग्निफिकेंट है। सो हियर इज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर भी ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर देखिए डेसिमल से पहले एक जीरो है, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, और डेसिमल के बाद कोई भी आपके पास जीरो नहीं, और डायरेक्टली आपके पास 4 और 9 लिखे हुए, तो ये दोनों क्या हो गए सिग्निफिकेंट। सो हियर इज ओनली द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो जो भी नंबर 1 से स्मॉलेस्ट होंगे आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने करना ये है कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद नॉन जीरो से पहले जितने भी आपके पास जीरोस होंगे वो सारे क्या कंसीडर करेंगे आप, नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट हम डिस्कशन करेंगे फोर्थ रूल में, फाइनल जीरोस के डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, फाइनल जीरोस मतलब बिल्कुल आखिर में लिखे जाने वाले जीरो। फाइनल जीरोस अगर डेसिमल पॉइंट के बाद, फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट्स, पॉइंट के बाद आपके पास क्या है स्टूडेंट, जब भी नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा, ठीक है, जब भी नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ नॉन जीरो डिजिट आएगा और उसके बाद आखिर में एक या एक से ज्यादा जीरोस अगर आपके पास लगे हुए, तो ऐसे जीरोस क्या कंसीडर किए जाएंगे स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये कि कोई भी एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन 1, इससे कोई गर्ज नहीं, कोई भी एक नंबर है जिसमें डेसिमल लग गया, डेसिमल लगने के बाद नॉन जीरो डिजिट पहला जो भी आ गया, उसके बाद जितने भी जीरो होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 1.0040। अब इसमें देखिए कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा। पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, जीरो अगर आपके पास नॉन जीरोस के दरमियान में होगा तो सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल, स्मॉलर देन 1 पर लगता है तो है ही नहीं स्मॉलर देन 1 ये नंबर। फोर्थ रूल ये कहता है कि भाई आपके पास डेसिमल लगा हुआ है ना, और डेसिमल के बाद जब भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट आ गया और नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास जितने भी जीरो होंगे वो सारे क्या कंसीडर किए जाएंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। असल में यहाँ पर बात ये की जा रही है कि भाई डेसिमल के बाद अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, क्या कहा मैंने, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है, या अगर आपके पास जो है स्टूडेंट नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें डेसिमल के बाद सारे जीरोस क्या कंसीडर करोगे आप, सिग्निफिकेंट कंसीडर करोगे। लेकिन अगर नंबर स्मॉलर देन 1 है तो फिर क्या करेंगे, स्मॉलर देन 1 था तो स्टूडेंट ये वाली बात हमने यहाँ पर की। अब अगर देखो मैं इसको इस तरह से लिख दूं 0.0040, ठीक है, देखो ये दो चीजें हैं, एक नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है, एक नंबर जो कि स्मॉलर देन 1 है। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे आप क्या कंसीडर करोगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर करोगे। ठीक है, आखिर में जो जीरो होगा, आखिर में एक जीरो या एक से ज्यादा जीरो सारे सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फाइनल जीरो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये फाइनल जीरो, तो ये फाइनल जीरो स्टूडेंट क्या लिखा हुआ आपके पास, ये आपके पास ये लिखा हुआ है कि भाई फाइनल जीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आखिर वाला हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ये जीरो जो है स्टूडेंट आपके पास क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं 3.000, तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो सारे सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर टोटल 4 सिग्निफिकेंट हो गए। इसी तरह से अगर मैंने ले लिया यहाँ पर 1.00800, ठीक है, तो ये 1 और 8 तो क्या हो गए, ऑलरेडी सिग्निफिकेंट हो गए। दरमियान में जो नॉन जीरो यानी कि दरमियान में आ गया ना जीरो, नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, तो ये भी सिग्निफिकेंट। और ये देख लो डेसिमल है, तो डेसिमल में आखिर में जितने भी जीरोस होते हैं सारे क्या कंसीडर किए जाते हैं, सिग्निफिकेंट ही कंसीडर किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने 4 रूल डिस्कस किए। अब जो स्टूडेंट हम यहाँ पर फिफ्थ रूल जो है वो डिस्कस आपके साथ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो फिफ्थ रूल है आपके पास, वो फिफ्थ रूल कुछ इस तरह से, अगर आपके पास स्टूडेंट लास्ट में जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपके स्टूडेंट लास्ट में जीरो लिखा हुआ है
और लास्ट में जो जीरो लिखा हुआ है स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, कहीं पर भी डेसिमल नहीं लगा हुआ, यानी कि नंबर ग्रेटर देन वन है या स्मॉलर देन वन है, जो भी जैसा भी नंबर है आखिर में एक जीरो या आखिर में एक से ज्यादा जीरोस लगे हुए हैं और कहीं पर भी नंबर में डेसिमल नहीं, यानी कैसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं। अब वो नंबर ग्रेटर देन वन हो स्मॉलर देन वन उससे कोई गर्ज नहीं हमें, बस एक ऐसा नंबर है आपके पास जिसमें डिजिट्स लिखे हुए हैं और डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो आखिर का एक भी जीरो आप जो है वो कंसीडर नहीं करोगे उसे सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4000, 4000 मैंने लिख दिया। अब इस पूरे नंबर में कहीं पर भी आपके पास डेसिमल नहीं है, तो आखिर के इसमें से एक भी जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा और सिर्फ आपके पास जो 4 है ये सिग्निफिकेंट आप इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2300, ठीक है। अब ये 2300 में अब देखो कहीं पर भी नंबर में आपका डेसिमल नहीं है ना, अब डेसिमल नहीं है स्टूडेंट तो आप आखिर वाले जीरोस को यहाँ पर सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास यहाँ पर रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ नंबर दैट आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। और आई होप कि आपको तमाम बातें क्लियर रही होंगी। कोई परेशानी है या किसी एक नंबर में अगर समझ नहीं आ रहा तो उसे कमेंट सेक्शन पर लिखो कि सर इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट हो गए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको आंसर करूं और आपको बताऊं कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और असाइनमेंट के तौर पर स्टूडेंट आप जो हमारा पेज विजिट कर सकते हो जहां पर मैं इसके असाइनमेंट दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के जो है वो उससे उठाकर असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो आई होप कि स्टूडेंट अब तक जो है तमाम चीज़ आपकी प्रॉपर चल रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा सिग्निफिकेंट फिगर के इंट्रोडक्शन वाला वो जरूर जा करके देखो, उसके बाद इस वाले रूल्स को देखो तो बड़ा मजा आएगा आपको समझने में और तमाम चीज आपकी प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।